Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is language and nature design features of language. This is included in a subject Introduction to Linguistics 1, course code English 102, which is a part of BS English first semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the introduction about language. So लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है? ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कम्युनिकेशन का जो ह्यूमंस को अलाउ करती है कि वो अपने थॉट्स, आइडियाज़, इमोशंस और इन्फॉर्मेशन जो है उसको दूसरे इंसानों तक कन्वे कर सकें. ठीक है, ये बेसिकली सिंबल्स, साउंड्स और जेस्चर्स जो है उनकी कॉम्पोजिशन से मिलके बनती है. ठीक है, और स्पेसिफिक रूल्स या ग्रामर जो है वो इसको गवर्न करते हैं मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस जो है इसको क्रिएट करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ लैंग्वेज. सो लैंग्वेज बेसिकली एक सिस्टम है सिंबल्स का, सच एज वर्ड्स, जेस्चर्स, साउंड्स. ठीक है, और रूल्स का जो कि लोगों को अलाउ करते हैं कि वो कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें. ठीक है, ये जो है ये स्पोकन भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है और साइंड भी हो सकती है, और इसको यूज़ किया जाता है जो कम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए और सोशली इंटरेक्ट, लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लैंग्वेज के की एस्पेक्ट्स की तरफ. तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है सिंबॉलिक सिस्टम. लैंग्वेज बेसिकली एक सिंबॉलिक सिस्टम है. ठीक है, वर्ड्स और साइंस जो होते हैं लैंग्वेज के अंदर वो कोई स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट है, कोई एक्शंस हैं या फिर आइडियाज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, सो लैंग्वेज जो है वो एक सिंबॉलिक सिस्टम है. नेक्स्ट क्या है? रूल गवर्नड. लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफिक रूल्स लाइक ग्रामर और सेंटेक्स जो है इनको फॉलो करती है, जो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से वर्ड्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड हों या फिर इस्तेमाल हों. ठीक है, अब यहाँ पर ये वर्ड है सेंटेक्स. इसका मतलब क्या है? सेंटेक्स बेसिकली वर्ड्स और फ्रेजेस की अरेंजमेंट है. ठीक है, लैंग्वेज के अंदर वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए. ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो सेंटेक्स है. नेक्स्ट आर्बिट्रेरीनेस है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस. ठीक है, जो रिलेशनशिप है वर्ड्स और मीनिंग के दरमियान में वो आर्बिट्रेरी होता है. फॉर एग्जांपल जो वर्ड कैट है वो एक्चुअल एनिमल से रिजेंबल नहीं कर रही. ठीक है, बस उसको रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, उसके बाद ह्यूमन स्पेसिफिक क्या है? एनिमल्स जो हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन लैंग्वेज अपनी फुली डिवेलप्ड फॉर्म के अंदर एक ह्यूमन ट्रेट है, यानी कि एक इंसानों का ट्रेट है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट, क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स जिसके यूजेस हैं. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं लैंग्वेज के डिज़ाइन फीचर्स की तरफ. सो जो लैंग्वेज है इसको प्रपोज किया गया था. बेसिकली क्या है कि चार्ल्स हॉकर्ट जो है ये एक लिंग्विस्ट है. ठीक है, इसने प्रपोज की थी जो डिज़ाइन फीचर्स हैं लैंग्वेज की वो बेसिकली ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज को डिफ़ाइन करती हैं. ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करती हैं लैंग्वेज को जो दूसरी कम्युनिकेशन की फॉर्म्स हैं लाइक एनिमल कम्युनिकेशन. ठीक है, उससे. अब हम की डिज़ाइन फीचर्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से डिज़ाइन फीचर्स हैं. सबसे पहले तो आर्बिट्रेरीनेस है बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस. जो वर्ड्स हैं और उनके जो मीनिंग्स हैं उनके दरमियान में जो कनेक्शन है वो आर्बिट्रेरी है. ठीक है, और कोई भी इनहेरेंट लिंक नहीं है एक वर्ड और ऑब्जेक्ट या फिर आइडिया जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी इंट्रिंसिक रीज़न नहीं है कि क्यों एक ट्री को ट्री कहते हैं. ठीक है, इसकी कोई भी रीज़न नहीं है. सेकंड है डिस्प्लेसमेंट. ह्यूमंस जो हैं वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो कि टाइम या फिर स्पेस के अंदर प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, एनिमल्स जो हैं इनके कंट्रास्ट में कम्युनिकेट करते हैं इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के बारे में. ठीक है, तो ह्यूमंस जो है वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो एट दैट टाइम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो इस तरह का कोई काम नहीं करते. वो बेसिकली क्या करते हैं? वो कम्युनिकेट करते हैं इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के बारे में. ठीक है, उसके बाद क्या है? डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग है. लैंग्वेज जो है वो दो लेवल्स के ऊपर ऑपरेट करती है. ठीक है, साउंड्स, फोनीम्स एंड मीनिंग मॉर्फीम्स. ठीक है, इन दोनों लेवल्स के ऊपर जो लैंग्वेज है वो ऑपरेट करती है. फोनीम्स जब डिफरेंट वे में कंबाइन होती हैं तो वो मॉर्फीम्स बनाते हैं जो बेसिकली मीनिंग को कन्वे करते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कल्चरल ट्रांसमिशन.
लैंग्वेज जो है वो जेनेटिकली इनहेरिटेड नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उसको आप जब दूसरे स्पीकर्स जो है सोसाइटी के अंदर दूसरे लोग हैं उनके साथ जब आप इंटरेक्शन सोशली आप इंटरेक्ट होते हैं उन लोगों के साथ, तब आप लैंग्वेज को जो है वो लर्न करते हैं। ये जेनेटिकली इनहेरिटेड नहीं होती, ठीक है। अब जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज सीखते हैं उस कम्युनिटी की जहाँ पर वो पैदा होते हैं, ठीक है। तो यानी कि लोग जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बच्चे उनको नोटिस कर रहे होते हैं, तो फिर वो वहाँ से लैंग्वेज सीखते हैं। वो जेनेटिकली लैंग्वेज उनमें इनहेरिटेड नहीं होती कि वो पैदा होते ही बोलना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रीटनेस है, जिसका मतलब होता है फ़र्क, ठीक है। लैंग्वेज जो है उसमें डिस्टिंक्ट यूनिट्स हैं, जैसे कि साउंड्स हो गई, वर्ड्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए, ठीक है, जो वेरियस वे में डिफरेंट वेज में कंबाइन होते हैं, ठीक है। हर यूनिट जो है वो सेपरेट है दूसरे से और क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो अलाउ करता है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो यूनिट्स हैं उनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है, उन पर कंसिस्टेड होती है, जिसमें वर्ड्स हैं, साउंड्स हैं और सेंटेंसेस हैं, और ये डिफरेंट तरह से आपस में कंबाइन होते हैं। हर यूनिट जो है वो दूसरे यूनिट से जो है वो सेपरेट होता है और एक क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो अलाउ करता है। उसके बाद इंटरचेंजेबिलिटी है, ह्यूमंस जो है वो सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं मैसेजेस को लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। यानी कि जो स्पीकर्स हैं और जो लिसनर्स हैं वो कम्युनिकेशन में अपना रोल जो है वो बदल सकते हैं, ठीक है, स्विच कर सकते हैं अपने रोल से, जो स्पीकर्स होते हैं और जो लिसनर्स होती हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो लैंग्वेज के थ्रू मैसेजेस रिसीव भी कर रहे होते हैं और भेज भी रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होगी जो है डिज़ाइन फीचर्स लैंग्वेज की। नेक्स्ट हम चलते हैं लैंग्वेज की नेचर की तरफ। जो लैंग्वेज की नेचर है, ठीक है, वो बेसिकली रेफर करती है उसकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उसकी तरफ। उसमें क्या है, सबसे पहले है कि लैंग्वेज जो है उसकी नेचर में है कि सिस्टमैटिक, लैंग्वेज हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है, और सिस्टमैटिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो करती है, लाइक ग्रामर है, सिंटेक्स है, फोनेटिक्स है, ठीक है, जो गवर्न करते हैं कि किस तरह से वर्ड्स जो हैं वो बनते हैं, अरेंज होते हैं और इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली लैंग्वेज जो है वो सिस्टमैटिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि वो सिस्टमैटिक रूल्स को फॉलो करती है और ये रूल्स बताते हैं कि किस तरह से वर्ड्स जो है वो बनेंगे, किस तरह से वर्ड्स अरेंज होंगे और किस तरह से वर्ड्स जो है वो यूज़ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमिक एंड इवॉल्विंग, लैंग्वेज जो है वो स्टैटिक नहीं होती, ठीक है, वो विद इन द पैसेज ऑफ टाइम और ओवर द टाइम वो इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है, स्टैटिक नहीं होती है, ठीक है। न्यू वर्ड्स क्रिएट होते हैं, मीनिंग्स जो है वो चेंज होती हैं, ग्रामेटिकल रूल्स जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं। तो इस तरह से जो लैंग्वेज है वो डायनामिक है, वो इवॉल्विंग है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश टुडे इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द शेक्सपियर्स टाइम, शेक्सपियर के टाइम में जो इंग्लिश बोली जाती थी, आज के दौर में जो इंग्लिश है वो उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि लैंग्वेज जो है वो ओवर द टाइम इवॉल्व होती रहती है, ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, ठीक है, ये चेंज होती है। नेक्स्ट है इनेट एबिलिटी। बहुत सारे लिंग्विस्ट स्पेशली जो नॉम चॉम्स्की है ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो ह्यूमंस हैं इनकी इनेट कैपेसिटी है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, यानी कि इनमें की इनेट कैपेसिटी है कि ये लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब बच्चा जो है वो पैदा होता है तो उसमें ये एबिलिटी होती है ना कि वो लैंग्वेज को सीखे, ठीक है, जिससे वो एक्सपोज हो, ठीक है, जिन चीज़ों पर वो एक्सपोज होते हैं। बेसिकली यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी ये कहती है कि बच्चों के अंदर इनेट एबिलिटी होती है कि जिस चीज़ से वो मतलब जो चीज़ उनको वो सीख रहे होते हैं, उनको नज़र आ रही होती है, जिस चीज़ से उनका सामना होता है वो उससे लैंग्वेज को जो है वो लर्न करते हैं, तो उनके अंदर ये इनेट एबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद सोशल एंड इंटरैक्टिव, लैंग्वेज जो है वो एक सोशल टूल है। इसका पर्पज़ ये है कि ये इंटरैक्शन को फैसिलिटेट करती है, वेदर ये कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए है, ठीक है, जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बिल्ड करने के लिए है, या फिर कल्चर को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सोशल टूल है और ये इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करती है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, लैंग्वेज जो है उसको यूज़ किया जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करने के लिए, जो इमीडिएट यानी कि फौरी तौर पर जो चीज़ें हैं, ठीक है, उससे टाइड नहीं होते, उससे बंधे नहीं होते, और जो कंक्रीट एक्सपीरियंसेस हैं उनसे। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं फ्रीडम के बारे में, लव के बारे में, जस्टिस के बारे में, लाइक आज़ादी, प्यार और इंसाफ,
ठीक है, उनको हम देखते नहीं हैं, ना ही हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं उस मोमेंट के अंदर, लेकिन हम जो है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज को एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसपे हमने लैंग्वेज को डिस्कस किया, लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके की एस्पेक्ट्स देखे, लैंग्वेज की कुछ डिज़ाइन फीचर्स देखी, उसकी नेचर को डिस्कस किया। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई वीडियो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.